Hello बच्चों, let's read the question. So the question says there are some deposits of nitrates and phosphates in earth crust. Nitrates are more soluble in water. Nitrates are difficult to reduce under the laboratory conditions, but microbes do it easily. Ammonia forms large number of complexes with transition metal ions. Hybridization easily explains the ease of sigma donation capability of NH3 and PH3. Phosphine is a inflammable gas and is prepared from white phosphorus. White phosphorus on reaction with NaOH gives PH3 as one of the products. This is a option A, B, C, D. So we are given with four options. So the key concept is reaction of phosphorus with sodium hydroxide, दैट इज NaOH। ठीक है, देखो जब हम क्या करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को दैट इज P4, ठीक है, हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, NaOH से, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। सो दिस गिव्स NaH2PO2 प्लस PH3, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें बताना है कि इन चारों में से ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम P देखते हैं एंड यहाँ पे देखो P देखते हैं, यहाँ पे हमें दो फॉर्म में PP मिल रहा है, ठीक है। सो ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फॉस्फोरस की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखो P4 है तो यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। Na का निकाल दें तो Na क्या हो जाएगा, Na का हमें पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है। H2O में देखते हैं हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, हम NaH2PO2 में से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं P का। Na का कितना होता है, Na का होता है हमारा +1, हाइड्रोजन का होता है +1, P का मैं ले लेती हूँ X मान लेती हूँ, ठीक है, और O का हो जाता है हमारा -2, ठीक है। सो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, Na कितना है, Na 1 है, Na प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस X प्लस O2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, ठीक है, 3 + x - 4 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा 3 - 4 इज -1, तो इधर आके कितना आ जाएगा +1। यहाँ से मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना आ रहा है, +1। अब हम बात करते हैं PH3 की, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके क्या ले लेती हूँ, x मान लेती हूँ और h का हमें पता है +1 होता है, ठीक है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, x + 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है, -3 आ जाती है, फाइन। सो देखो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आई है x की, यहाँ पे मेरे पास +1 वैल्यू आई है x की और यहाँ पे मेरे पास -3 वैल्यू आई है x की। तो यहाँ से देखो ये 0 से +1 हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है देखने को, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड अगर चीज मैं यही चीज देखती हूँ यहाँ से, ठीक है, एंड मैं ये देखती हूँ उसको यहाँ पे, तो ये 0 से -3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिल रहा है, रिडक्शन। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच सेम एटम oxidize as well as reduces is called disproportionation reaction, ठीक है। सो रिएक्शन जिसमें सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।